फैकल्टी ऑफ लॉ कहाँ पे है? दुक्को ऑफिस में ही है। इसके सामने 4 नंबर गेट पे। अच्छा बोला था, बिल्कुल बोला था। बात कर रहा था, डरता है मैं आपके घर से बात कर रहा था। फिर मसला क्या हो गया? मसला हो गया वो बाद में लड़के डिच कर दी। हम जा रहे हैं बाबा साहब की जयंती मनाने। दिल्ली विश्वविद्यालय में आ चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एंटर हो चुके हैं। अभी डुक्को ऑफिस राजेश जी से मिलेंगे, उनके साथ जाएंगे। हाँ राजेश जी के साथ। वो भी है, वो भी। नमस्कार। अभी तो कम ही लग रहे हैं मेंबर। तो कोई बात नहीं, हम तो राजपूत के साथ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हम पहले निकल गए। आइए सर। एप्पल पर का है क्या? ओप्पो का है। रेडमी वालों का ओप्पो होता है। अच्छा तो बिल्कुल एप्पल जैसे क्लैरिटी लग रही है। एप्पल फेल कर देता है। ओहो ये रहा। चलो वाह अब आएगा मजा। चलो बुआ भी है।
क्यों हिला डाला ना। ओके तो साथियों उसकी पूरी टीम आदरणीय देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में हमारे मध्य भाई है। मैं निवेदन करूंगा जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे देवेंद्र शर्मा और उसकी टीम का। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हमारी ये कैटेगराइजेशन है, ये पूरी प्रॉपर यूनियन है जो हम पे हमारा हक दिलाती है और हमको हमारी मांगे। अभी एक बहुत बड़ा हमारा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी संस्था हमारे मध्य में है। और जब बोलने आते हैं ना जी थोड़े बहुत की बोलती बंद कर देते हैं। तो ऐसे एनर्जेटिक जनरल सेक्रेटरी हमारे मध्य में है, सामने की पूरी टीम हमारे मध्य में है। मैं स्वागत करता हूँ अपनी सामने आगे की तरह आगे जनरल सेक्रेटरी साहब ने स्थान ध्यान दीजिए। बैठे पड़ेगी सामने जी थैंक यू वेरी मच भैया। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। साथियों जैसे कि आपको पता है बाबा साहब ने पूरा जीवन संघर्ष में बिताया। आखिरी टाइम में भी संघर्ष ही करते रहे और देश को संदेश देते रहे और समाज को भी संदेश देते रहे। मुझे एक बात याद आती है 1923 के लोगों को उसमें हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। उनको वहां जाने का भी राइट नहीं था। 1923 में असेंबली में जब प्रस्ताव पास हुआ उसमें 4-5 बातें थी। एक तो सभी लोगों को सामान्य जगह नदी में पोखर में पानी पीने का अधिकार हो और शिक्षा में सामान्य अधिकार मिले और जुडिशरी में सामान्य अधिकार मिले, चिकित्सा में सामान्य अधिकार मिले। ये 1923 में बॉम्बे असेंबली में पास हुआ। बाबा साहब ने हमारे बीच में हमारे गेस्ट आए तो बाबा साहब ने 1927 में पानी पर सत्याग्रह करने का काम किया। जिस तालाब में जानवर पानी पी सकते थे उसमें लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने 200 लोगों को लेकर आंदोलन शुरू किया। उसके बाद कारवां बनता चला गया और इसमें बाबा साहब की विजय हुई और उसमें सबसे पहले बाबा साहब ने कुत्ता पाला हुआ था, उसने जाकर पानी पिया। बाबा साहब ने कहा देखो जानवर पानी पी सकते हैं लेकिन ऐसे ऐसे ओबीसी के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं। तो बाबा साहब ने पूरा जीवन
संघर्ष में बिताया, क्योंकि मनोज भाई का भी कुछ इशारा है, मैं कम ही बोलूंगा। आखिरी टाइम में बाबा साहब ने एक बात कही, विशेष रूप से हिंदू लड़कियां सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी मूर्ति पे ना एक फूल चढ़ा दिया कीजिए। अगर अंबेडकर न होते तो आज आप यहाँ ना होती, घर में चूल्हा चौका कर रही होती। अंबेडकर का ये महत्व है, अभी समझाऊंगा क्या महत्व है। तो हिंदू महिलाओं की मुक्ति के लिए जितना काम अकेले अंबेडकर ने किया, उतना सब के सब बाकी लोगों ने मिलकर भी नहीं किया। इतना महत्व है उनका। और वो हिंदू शूद्र महिलाओं की बात नहीं कर रहे। बोलने की तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा बोलते रहेंगे। अपना घर है, अपना परिवार, मैं आपके बीच का हूं, बाहर से नहीं आ रहा। आखिरी टाइम बाबा साहब ने एक बात कही कि भाई सुनो, हिंदुस्तान के मेरे बच्चों, जिस आंदोलन को लेकर मैं चला हूं, जिस मुहिम को लेकर मैं चला हूं, इतना कर देना। अगर मुझे सच्चा प्रेम करते हो, सच्चा मेरे को अपना मानते हो, तो इतना कर देना, जिस आंदोलन को लेकर मैं चला हूं, इसको पीछे मत हटने देना, आगे बढ़ाने का काम करना। ये मैं आपसे अपील करता। आखिरी टाइम में उन्होंने ये बात कही थी। आज वक्त है, अगर आज भी हम लोग नहीं जागे तो मेरे दोस्तों सुन लेना, देश का क्या माहौल चल रहा है। आने वाले टाइम में हमारे बच्चे हमसे जरूर पूछेंगे, बाबा साहब ने जो मिशन आपको दिया था, क्या आपने उसमें काम किया? आप हमारे से क्या उम्मीद करते हो? ये आने वाले बच्चे हमारे से जरूर पूछेंगे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। इसलिए मेरे साथियों, सोच समझना और बाबा साहब की लाइन पे चलना। एक बात बड़ी छोटी सी कहकर बात समाप्त करता हूं मैं अपनी। बाबा साहब ने कहा था, सभी लोग जानते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मेरा अपना ये मानना, अपने परिवार से शिक्षित बनाना शुरू कर दो, समाज आप शिक्षित बनता चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। क्या बात है। मैं डॉक्टर रणदीप के बारे में एक बार जोर से ताली बजाने का आपका अनुरोध करूंगा। आपके इस कार्यक्रम में हमारे सूचीकरण में आदरणीय आलोक कुमार जी हमारे मध्य में होंगे। तब तक मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं तो सर, ये जो कार्यक्रम तो ये था, एक ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धासुमन देने चाहिए, एक ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देनी चाहिए जो कि अपने 133वें जन्म दिवस पर भी हम उनको याद कर रहे हैं। भारतीय संविधान और उसकी प्रस्तावना देखते ही सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है संविधान के जनक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। यानी आज देश भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। हमेशा शोषितों के लिए लड़ने वाले डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में लोग सकपाल कहकर बुलाते थे। पिता रामजी मोलाजी एक प्रधानाध्यापक थे। अमेरिका और जर्मनी से उच्च शिक्षा हासिल करने से पहले की अंबेडकर की कहानी प्रेरणादायी है।
उन्हें बचपन में कक्षा में बैठने के लिए अलग से टाट लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि अन्य बच्चों के साथ बैठने की उन्हें इजाजत नहीं थी। ऐसी और भी बाधाएं थीं, लेकिन अंबेडकर ने इन सब से पार पाते हुए न केवल भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, बल्कि भारत की एक बड़ी आबादी का भविष्य कैसे सुनहरा हो, इसके लिए वो लगातार काम करते रहे। बाबा साहब का मानना था कि कोई देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक कि वहाँ की औरतों का विकास नहीं हो जाता। भारत सरकार में कानून मंत्री रहे अंबेडकर ने दलितों के साथ हो रहे शोषण के कारण 1956 में अपने 20,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 14 अप्रैल भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा में अंबेडकर समानता दिवस भी मनाया जाता है। बाबा साहब कहा करते थे कि वो लोग इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। सही मायनों में बाबा साहब भारत ही नहीं, दुनिया के लिए एक ऐसा इतिहास बना गए हैं जिसे पढ़कर आज भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। इतिहास कर नया, शेर निकल सारे रुख बदल, दिखला जोश नया। रुकना अब नहीं, झुकना अब नहीं, इतिहास कर नया, शेर निकल सारे रुख बदल, दिखला जोश नया। साथ चलो, साथ है बुद्ध की राहें, डट के चलो, मंजिलें खोले बाहें। साथ चलो, साथ है बुद्ध की राहें, डट के चलो, मंजिलें खोले बाहें। जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जहाँ से भी प्यारा है, जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जहाँ से भी प्यारा है, जय भीम। हमारे मध्य में हमारे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, आए कोई डरना नहीं, संविधान साथ है, ऐसा निखर देखे सभी तुझ में जो बात है। आए कोई डरना नहीं, संविधान साथ है, ऐसा निखर देखे सभी तुझ में जो बात है। जल जाने दे सबको अभी मशाल ऐसे बन, रोशन करे सबका जीवन, मिसाल ऐसी तू बन। तुझ में भी खून है किसका दिखा दे, मैदान में आज तू डट के दिखा दे। तुझ में भी खून है किसका दिखा दे, मैदान में आज तू डट के दिखा दे। जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जहाँ से भी प्यारा है, जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जहाँ से भी प्यारा है। अन्याय हो चाहे जिधर, लड़ हो के तू निडर, रुक जाए सब चाहे तू जब हो तू ही तू उधर। अन्याय हो चाहे जिधर, लड़ हो के तू निडर, रुक जाए सब चाहे तू जब हो तू ही तू उधर। हर बात जो भीम ने कही तू भूलना नहीं, आलाप तू ये छेड़ दे, झूमे यहाँ हर कोई। गौतम सा बन के आदर्श दिखा दे, भीम जैसा करके उत्कर
उत्कर्ष दिखा दे, गौतम सा बन के आदर्श दिखा दे, भीम जैसा करके उत्कर्ष दिखा दे। जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जहाँ से भी प्यारा है, जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जहाँ से भी प्यारा है, जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जहाँ से भी प्यारा है, जय भीम क्रांति का नारा है, जय भीम दुनिया में न्यारा है, जय भीम सबका सहारा है, जय भीम जहाँ से भी प्यारा है, जय भीम। पानी पीने का अधिकार था, लेकिन हमें पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। जिस तालाब में जिस ढोल में कुत्ता पानी पीता है, उस तालाब में इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब के समय वो हालात थे, तो मैं समझता हूं आज बेहतर समाज हुआ है हमारा। अभी और बहुत सारे कार्य होने बाकी हैं। सिर्फ पानी की बात नहीं है, इंसान होने की बात नहीं है। तो जाकर आज कौन सी मूलवासी था जिससे जमीन नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, उन हालातों से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और हम समझते हैं बाबा साहब ने नहीं, हमारी भी इस देश को निर्माण करने में बड़ी भूमिका है। इस देश के नव निर्माण में भी हमारी बड़ी भूमिका है और वह भूमिका हम निभाते रहेंगे। आप सब इस कार्यक्रम में दूर दराज कालों से आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। हमारे बीच में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की तरफ से जलेपल्ली रामचंद्र साहब हैं। मैं हमारे मनोज जी निवेदन करता हूं कि उनका स्वागत करें। वडेपल्ली रामचंद्र साहब, मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। भारत रत्न से उनको नवाजा गया, उनके लिए बहुत छोटी बात है। मैं तो कहता हूँ वो विश्व रत्न है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर अगर किसी की जयंती सेलिब्रेट की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव। आज के दौर में एक छोटे से वाक्य को मंजर-ए-आम में विशेष रूप से हिंदू लड़कियां सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी मूर्ति पे ना एक फूल चढ़ा दिया कीजिए। अगर अम्बेडकर ना होते तो आज आप यहाँ ना होती, घर में चूल्हा चौका कर रही होती। अम्बेडकर का ये महत्व है, अभी समझाऊंगा क्या महत्व है। और हिंदू महिलाओं की मुक्ति के लिए जितना काम अकेले अम्बेडकर ने किया उतना सब के सब बाकी लोगों ने मिलकर भी नहीं किया। इतना महत्व है उनका। और वो आवाम के सामने आने में भी जरा सी देर लग गई, लेकिन उस वक्त में, उस समय में जब हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं थे, इंटरनेट, मीडिया, फेसबुक, ईमेल वगैरह नहीं थे, ऐसे समय में बाबा साहब ने कितने स्ट्रगल किए
और उन स्ट्रगल से जूझते हुए उस मकाम तक पहुंचे अमेरिका, इंग्लैंड, जहां पर बैरिस्टरी और अमेरिका से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। जोरदार तालियां प्लीज कर मेरा निवेदन है आपसे। मैं आग्रह करूंगा, इसलिए आग्रह कर रहा हूं मैं क्योंकि आलोक जी इस विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं। आलोक जी इस विश्वविद्यालय के 1971 के अंदर पहले प्रथम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रेसिडेंट भी रहे। इसलिए मैं जोरदार करने वाला हूं। आलोक जी इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, मैं इसलिए जोरदार ताली बजा रहा हूं उनके लिए। भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक पक्ष था वो कहता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आवश्यकता क्या है देश के अंदर, मैं आजादी से पहले की बात कर रहा हूं। और दूसरा पक्ष कहता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या ना हो, इस पे पॉलिटिकल साइलेंस करनी चाहिए। लेकिन इतना बड़ा देश, उसके अंदर एक केंद्रीय व्यवस्था ना हो। अंबेडकर ने अपने विचार खुल कर रखे कि भारत के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये युग था जिस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बिल पर चर्चा हो रही थी। और जब भारत की आजादी हुई और अंबेडकर उसमें आए और जब वो इसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन का उनको नाम मिला। ऐसे 7 साल वो आया, उसने कुछ कहा, मेरा ध्यान नहीं गया, उसको उपेक्षित सा लगा और उस अपेक्षा में उसकी मायूसी को दूर करने में मुझे समय था। हम 3-4 लोगों को उसको मनाना था। उपेक्षा तो इतनी हुई थी कि उसने मुझे कुछ कहा और मैंने नहीं सुना। पर उस दिन रात में मेरे ध्यान में आया कि जब भीमराव उसी उम्र के स्कूल जाते थे तो उनको ये समझ में नहीं आता था कि जहां सब बच्चे अपना टिफिन रखते हैं वो क्यों नहीं रख सकते, जहां सब पानी पीते हैं वो क्यों नहीं पी सकते, वो सबके साथ क्यों नहीं बैठ सकते। टीचर सवाल पूछता है, मैं तैयारी करके जाता हूं, हाथ खड़ा करता हूं, मुझसे तो वो कभी सवाल का जवाब नहीं सुनता। मेरे होमवर्क की कॉपी भी चेक नहीं करता। मैं संस्कृत पढ़ने चाहता था पर मुझे संस्कृत पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इतनी बड़ी उपेक्षा थी, ऐसा अपमान था। छोटे बालक पर कोई प्रतिभा भगवान देकर दी और उनके एक शिक्षक थे। संयोग से वो अनुसूचित समाज के नहीं थे पर सारे समाज के लिए उनके मन में प्रेम था। उनके घर में भीम का स्वागत था, आना बैठना खाना पीना, गोदी में आना। और एक बार वर्षा में भीग गए तो उन्होंने अपने बच्चे के कपड़े भी दिए कि चेंज करने, ठंड लग जाएगी। समता होनी चाहिए, उसको क्या आपत्ति। मैं तो मानता हूं कि ये पूरे समाज की लड़ाई है और उस समाज की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है जिनकी पिछली पीढ़ियों में ये छुआछूत या ऊंच नीच का भाव बना। हम सब मिलकर करेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे और भारत को एक समरस, समतायुक्त, समुन्नत, सामर्थ्यशाली ऐसा समाज बनाएंगे
बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायका. ओढल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्य तेजा तूच सकल न्यायदायका. जीवन तुझे आम्हास प्रेरणा, दाही दिशा तुझीच गर्जना. गर्जना भीमराया, माझा भीमराया. किशोर मकवाना, माननीय किशोर मकवाना जी अभी बहुत समय से हमारी वो वैकेंसी खाली पड़ी थी. अभी लगभग हमारे मकवाना साहब को मेरे को लगता है 11 तारीख को एक महीना हुआ, अभी महीना भर भी नहीं हुआ, परंतु आपके इतनी व्यस्तता, इतने कार्यक्रम रहे, हमारे आग्रह करने पे आप हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आए, हमारे अधिकारियों के साथ आए, हमारे पूरी ये जो हमारी जमात बैठी है इसके साथ आप आए, हमारे आदरणीय अतिथियों के लिए आप आए, इसके लिए हम पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय आपका धन्यवाद करती है. मैं निवेदन करूंगा प्रत्येक कर्मचारी से, जो कर्मचारी है वो तो कम से कम कार्य जरूर हो. आदरणीय किशोर मकवाना. मंच पर विराजमान हम सबके श्रद्धेय विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आलोक कुमार जी, श्रीमान बाल मुकुंद, मेरे पूर्व के जो वक्ता थे उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर का जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के बारे में काफी प्रकाश डाला है. तो मैं भी बहुत लंबा न बोलते हुए थोड़े समय में बाबा साहब के जो व्यक्तित्व हैं उसके बारे में थोड़े शब्द बोलूंगा. हम सब ने 14 अप्रैल को 133वीं जन्म जयंती मनाई. तो आज मैं बाबा साहब आम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. बाबा साहब आम्बेडकर का जो पूरा जीवन था, पूरा व्यक्तित्व था, पूरा उनका दर्शन था, उस दर्शन को जब हम देखते हैं तो उन्होंने 4 मोर्चे पर संघर्ष किया था. उनका पहला संघर्ष था सामाजिक संघर्ष था, जिसकी बात आलोक कुमार जी ने कही. उनका दूसरा संघर्ष था वो धार्मिक संघर्ष था. उनका तीसरा संघर्ष था राजनीतिक संघर्ष था. और चौथा उनका संघर्ष था वैचारिक संघर्ष था. उनके पूरे जीवन दर्शन को हम देखते हैं तो ये भी बात ध्यान में आती है कि उनका पूरा जो जीवन दर्शन था वो हमें 2 केंद्र बिंदु पर दिखाई देते हैं. पहला था समाज का जो वंचित वर्ग है, जिनको शताब्दियों से न्याय और अधिकार से वंचित कर दिया गया था. ऐसे वर्ग के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना. और उनका जीवन का दूसरा केंद्र बिंदु था और वो था नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सर्वोपरि. उन्होंने 1937 में मुंबई असेंबली के अंदर जब महाराष्ट्र से कर्नाटक प्रांत का विभाजन हो रहा था, अलग प्रांत बन रहा था, उस समय असेंबली के अंदर जो सदस्य थे वो सदस्य बोलते थे कि मैं पहले हिंदू हूं, बाद में भारतीय हूं.
कुछ बोलते थे पहले मैं मुसलमान हूँ, बाद में भारतीय हूँ। कुछ बोलते थे मैं पहले भारतीय हूँ, बाद में ये हूँ। मगर जब बाबा साहब आम्बेडकर बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके शब्द थे कि मैं पहले भी भारतीय हूँ, बाद में भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। भारतीयता के खिलाफ कुछ भी नहीं। तो उनका पूरा जो जीवन है वो जीवन हमें भारत की चिंता और चिंतन में ही दिखाई देता है। और इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर उनके संघर्ष की बाल्यावस्था की बात हमारे आलोक जी ने कही है, इसमें बहुत ज्यादा मैं नहीं जाता। मगर जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाबा साहब आम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए तो उस समय उन्होंने एक निबंध लिखा था, भारत में जातियां। उस निबंध में बाबा साहब आम्बेडकर भारत की जो जाति व्यवस्था है उसकी मीमांसा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि भारत में जितनी भी जातियां हैं उसमें एक ही रक्त प्रवाहित है। बाबा साहब आम्बेडकर एक दूसरी बात कहते हैं इस महानिबंध में कि भारत सांस्कृतिक तौर पर एक और एकात्म है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कामरूप से लेकर कच्छ तक भारत एकात्म है सांस्कृतिक स्तर पर। बाबा साहब आम्बेडकर इतना लिखने के बाद कहते हैं कि भारत सांस्कृतिक स्तर पर चाहे कितना भी एक हो, मगर जब तक वो सामाजिक स्तर पर एक नहीं होता उसका कोई भविष्य नहीं है। अगर भारत को अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखनी है तो उसके लिए वो सामाजिक एकत्व बहुत जरूरी है, समता बहुत जरूरी है, बंधुभाव बहुत जरूरी है, समरसता बहुत जरूरी है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना पहला ही सामयिक प्रारंभ किया था, जो उन्होंने वैचारिक संघर्ष के लिए प्रारंभ किया था 31 जनवरी 1920 को। बाबा साहब आम्बेडकर का जो पूरा संघर्ष था उस संघर्ष का रोड मैप क्या होगा, वो रोड मैप इस मुकनायक में हमें दिखाई देता है। बाबा साहब आम्बेडकर की जो पूरी लड़ाई थी वो पूरी लड़ाई थी कि हिंदू समाज का जो असामाजिक 4 मंजिली इमारत है, 4 वर्णीय जो समाज है, वर्णीय जो समाज है, उसे ध्वंस करके एक वर्णीय समाज की रचना करना, यही बाबा साहब आम्बेडकर का वर्णीय जो समाज है उसे ध्वंस करके एक वर्णीय समाज की रचना करना, यही बाबा साहब आम्बेडकर का उद्देश्य भी है, सपना भी है। बाबा साहब आम्बेडकर मूकनायक में लिखते हैं कि हिंदू समाज एक 4 मंजिली इमारत है और एक 4 मंजिली इमारत में सीढ़ी ही नहीं है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ऊपरी मंजिल पर रहने वाला अगर व्यक्ति चाहे कितना भी निकम्मा हो, चाहे कितना भी चरित्रहीन हो, चाहे कितना ही बुद्धिहीन हो, तो वो नीचे नहीं आ सकता। और निचले मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे कितना भी चरित्रवान हो, वो ऊपर नहीं जा सकता। तो बाबा साहब आम्बेडकर का जो संघर्ष था, ये जो असमान इमारत है उसे ध्वंस करना और एक वर्णीय समाज की इमारत की रचना करना, ये बाबा साहब आम्बेडकर का उद्देश्य है। चैत की 14 सन 1891 एक मसीहा जन्मा था एमपी के मोहगांव में।
अम्बेडकर ने अपने मरने से 2 महीने पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और ठीक ठाक रिसर्च की 3 साल तक उसके बारे में, तब स्वीकार किया और 56 में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने 1930 के दशक के अंत में 38-39 में महात्मा गांधी से कह दिया था कि पैदा हिंदू हुआ हूं, इस पर मेरा बस नहीं था, किंतु मरूंगा हिंदू नहीं, इस पर मेरा बस है। और मरने से पहले चेंज किया। क्यों चेंज किया? महात्मा गांधी ने कई बार निवेदन किया था अपने मरने से पहले उनसे कि आप ऐसा मत कीजिए, चेंज मत कीजिए। इन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश कर ली कि हिंदू धर्म में रह के हमें मानवीय सम्मान मिल जाए, पर मिल नहीं पाएगा। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हमें मनुष्य नहीं मानते हैं, और धर्म ग्रंथ मनुष्य ना माने तो फिर मैं कैसे मनुष्य समाज के। बाबा साहब अम्बेडकर यही मूक नायक के अंदर उनके अंतर्मन में जो भारत भक्ति थी, भारत श्रेष्ठ बनना चाहिए, भारत समृद्ध बनना चाहिए, भारत सशक्त बनना चाहिए, ये उनका जो सपना था, वो सपना भी ये मूक नायक में हमें दिखाई देता है। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, जापान का बाबा साहब अम्बेडकर उदाहरण देते हैं। जापान में भी जाति व्यवस्था थी। जापान में समुदाय नाम की जो जाति थी वो अपने आप को सर्वोच्च मानती थी और सभी बाकी जो दूसरी जाति थी उस पर डोमिनेट करती थी। उनका अहंकार बहुत बड़ा था। मगर जब लगा जापान को और स्वयं समुदाय नाम की जो जाति थी उनको भी लगा कि हमारे अहंकार के कारण, इस डोमिनेट के कारण जापान जो है वो विकास की दौड़ में पिछड़ गया। दुर्भाग्य से हमारे भारतवर्ष के अंदर किसी सर्वोच्च जाति को ये नहीं लगा कि हमारी इस विकृत सामाजिक मानसिक के कारण भारत प्रगति की दौड़ में पिछड़ गया। अगर वहां ये आंदोलन चला और जापान ने अपनी जाति व्यवस्था नष्ट कर दी और जापान में रहने वाला प्रत्येक जापानी मेरा भाई है, ये भाव को लेकर जापान निकला और समग्र दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया। बाबा साहब अम्बेडकर ये बात लिखने के बाद उनके अंतर्मन में जो पीड़ा है, जो सपना है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ये जापान की पूरी बात लिखने के बाद लिखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर वो सवाल भी पूछते हैं, जवाब भी देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि क्या भारत ऐसा श्रेष्ठ नहीं बन सकता? बन सकता है अगर अपनी जो मानसिक जो रोग है, अस्पृश्यता को लेकर वो दूर करे और सामाजिक जो विषमता है वो ध्वस्त करे। तो बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा जो जीवन दर्शन है, वो जीवन दर्शन वो ये समाज को जो अधिकारों से वंचित कर दिया है उसे अधिकार देना, उसे न्याय देना और भारत जो है वो श्रेष्ठता के स्तर पर पहुंचे, ये उनका सपना है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने बार बार कहा है, उन्होंने जनता सामयिक 31 जून 1932 का जो अंक है उसमें भी उन्होंने यही कहा है। उनके जो शब्द हैं मैं पढ़ के सुनाता हूँ ताकि उनके जो शब्द हैं वो हमें ध्यान में आए। बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्य समाज का जो उत्थान है, ये उत्थान उनके शब्द आप सुनिए। बाबा साहब अम्बेडकर ये जो अस्पृश्यता विरुद्ध उनकी जो लड़ाई है वो केवल एक छोटी लड़ाई और किसी एक समाज को आगे ले जाने के लिए नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द है कि अस्पृश्य समाज का उत्थान का जो कार्य है वो सबसे महान राष्ट्रीय कार्य है। उनका उत्थान करना मतलब भारत राष्ट्र की सेवा करना। 14 तलाव का उनका जो आंदोलन था महाड़ की धरती पर, वहां पर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने यही शब्द बोले हैं कि ये छुआछूत की जो मानसिक बीमारी है उसके कारण अछूत समाज को तो नुकसान हुआ ही, सवर्ण समाज को भी नुकसान हुआ।
ये बोलने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि इन दोनों के अलावा इस राष्ट्र को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। बाबा साहब आम्बेडकर, उनका एक और सामयिक था बहिष्कृत भारत। बाबा साहब आम्बेडकर उस सामयिक में लिखते हैं कि हिंदू धर्म जो है, ये हिंदू धर्म दुनिया का श्रेष्ठ धर्म है। बाबा साहब आम्बेडकर ये भी लिखते हैं कि इस्लाम और ईसाई ये दोनों धर्म से श्रेष्ठ धर्म है, मगर बाबा साहब आम्बेडकर लिखते हैं कि उसका दर्शन श्रेष्ठ है, उसका चिंतन श्रेष्ठ है, मगर वो व्यवहार में नहीं। तो बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि ये जो श्रेष्ठ चिंतन है वो व्यवहार में भी आए। और यदि आज हिंदू समाज की महिलाओं को वो सारे अधिकार मिल पाए हैं जो हिंदू पुरुषों को मिलते हैं, तो उसके पीछे जिम्मेदार सबसे बड़ा यदि कोई एक व्यक्ति है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। इसलिए भारत की महिलाओं को, और किसी भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज, यदि उस समाज की महिलाओं के साथ बराबरी नहीं है तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून बनाकर बराबरी लाए। और ये विचार मुख्य रूप से अंबेडकर जी का ही था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। और इसीलिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर प्रभु राम जी के दर्शन के लिए जो दर्शन का संघर्ष किया, तो उसके पीछे भी उनकी यही भावना थी। वो कहते थे कि ये दर्शन करने से हम मर नहीं जाएंगे, मगर ये हमारा अधिकार है। उन्होंने शब्द कहे हैं कि इस हिंदुत्व की लड़ाई के लिए हमने भी संघर्ष किया है और इसलिए ये हमारा अधिकार है। मगर इतना संघर्ष करने के बावजूद भी, जो बाल मुकुंद जी ने कहा कि उन्होंने लगभग लगातार 5 वर्ष तक प्रभु राम जी के दर्शन के लिए संघर्ष किया, मगर जब उनको लगा कि इतना संघर्ष करने के बावजूद भी ये जो समाज है उसकी आंखें नहीं खोल रही, तब उन्होंने येवला की धरती पर ये शब्द बोले थे कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं, वो मेरे हाथ की बात नहीं थी, मगर मरना ये मेरे हाथ की बात है, और मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। ये झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। अंबेडकर ने अपने मरने से 2 महीने पहले बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और ठीक ठाक रिसर्च की 3 साल तक उसके बारे में, तब स्वीकार किया। और 56 में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने 1930 के दशक के अंत में 38-39 में महात्मा गांधी से कह दिया था कि पैदा हिंदू हुआ हूं, इस पर मेरा बस नहीं था, किंतु मरूंगा हिंदू नहीं, इस पर मेरा बस है। और मरने से पहले चेंज किया। क्यों चेंज किया? महात्मा गांधी ने कई बार निवेदन किया था अपने मरने से पहले उनसे कि आप ऐसा मत कीजिए, चेंज मत कीजिए। इन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश कर ली कि हिंदू धर्म में रह के हमें मानवीय सम्मान मिल जाए, पर मिल नहीं पाएगा। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ हमें मनुष्य नहीं मानते हैं, और धर्म ग्रंथ मनुष्य ना माने तो फिर मैं कैसे मनुष्य समाज की सुविधा है वो सब मुहैया कराती है। जैसा कि हमारे आलोक जी ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त होनी चाहिए। जब एक आदमी जो रेगुलर काम है, अब जो सड़क बन रही है वो तो बन रही है, ठीक है, परंतु वो तो नहीं बनेगी ना बार बार। बिल्डिंग बन रही है वो बार बार नहीं बनेगी, परंतु जो ऑफिस का काम है वो हर रोज होगा, जो सफाई का काम है वो हर रोज होगा, उसकी हर रोज आवश्यकता है, तो उसको भी ठेकेदारी में दे देना ये एक गलत प्रथा है, जिसको माननीय आलोक जी ने कहा। क्योंकि आलोक जी ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो उस पर निषेध गंभीर होगा। तो मैं अपने आदरणीय किशोर मकवाना जी से, और क्योंकि ये सम्मान मैं अपनी संस्थाओं को, हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए मैं दिलवाना चाहता हूँ, तो मैं आग्रह करूँगा आदरणीय किशोर मकवाना जी और हमारे डीन ऑफ कॉलेजेस आदरणीय बलराम पानी सर से कि वह आए और हमारे, मैं 2-4 संस्था को बुलाऊंगा, उनको सम्मानित कर दें। सर्वप्रथम तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो ये फाउंडर रहे प्रोफेसर माता दीन जी, उनकी धर्मपत्नी हमारे मध्य में है। मैं निवेदन करूंगा कमलेश माता दीन जी से कि वे मंच पे आए और हमारे जो अतिथि हैं, हमारे अधिकारी हैं, वो आपका सम्मान करेंगे। ये वो व्यक्तित्व है जिन्होंने संस्था का शुभारंभ किया, ये वो व्यक्तित्व है जिन्होंने संस्था का एक भी कर दी
ये वो व्यक्तित्व है जिसको मैं बुला रहा हूँ मंच में। जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए आपका। स्वर्गीय श्री प्रोफेसर माता जी हमें बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चाहिए। हमें गीता नहीं, रामायण नहीं, न कुरान चाहिए। हमें बाबा साहब का, हमें भीम राव का, हमें बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चाहिए। ओ हमें बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चाहिए। म्यूजिक निशान सिंह। जात पात और ऊंच नीच में मनुवादों ने बांटा था। हमारे पढ़ने लिखने से लगता मनुवाद को घाटा था। हाँ, जात पात और ऊंच नीच में मनुवादों ने बांटा था। हमारे पढ़ने लिखने से लगता मनुवाद को घाटा था। जो मानवता को समझे वो इंसान चाहिए। हमें बाबा साहब का, हमें भीम राव का, हमें बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चाहिए। ओ हमें बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चाहिए। पानी तक पीने का जिसने हक भी हमसे छीना था। छुआछात की बीमारी से मुश्किल हुआ ये जीना था। हाँ, पानी तक पीने का जिसने हक भी हमसे छीना था। छुआछात की बीमारी से मुश्किल हुआ ये जीना था। सर ऊंचा करके चलने का सम्मान चाहिए। हमें बाबा साहब का, हमें भीम राव का, हमें बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चाहिए। ओ हमें बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चाहिए। दलितों पर अन्याय करे जो कभी न बख्शा जाएगा। जो उपजेगा बहुजन से ये ज्वालामुखी बन जाएगा। हाँ, दलितों पर अन्याय करे जो कभी न बख्शा जाएगा। जो उपजेगा बहुजन से ये ज्वालामुखी बन जाएगा। मिस्टर टीके को बस इतना ये मान चाहिए। हमें बाबा साहब का, हमें भीम राव का, हमें बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चाहिए। ओ हमें बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चाहिए। Yeah.